अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो एक दो कमेंट्स के में पूछे जाने वाले सवालात आप कह लें उनके हवाले से है और बहुत अहम बातें हैं। पहला एक कमेंट मेरी वीडियो के नीचे किसी एक साहब ने कमेंट किया कि मैं 20 साल से इलाज करवा कर थक गया हूँ, अब ख़ुद आमिल बनना चाहता हूँ, लिहाजा अमलियात सिखाने वाले मुझसे रब्ता करें। और आगे उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ था। यानी इन साहब का कहने का मकसद ये है कि मैं बीमार हूँ, कुछ मसाइल हैं, 20 साल से मैं मुख्तलिफ़ आमिलीन से इलाज करवा रहा हूँ लेकिन कोई आमिल मेरा इलाज नहीं कर सका। लिहाजा अब मैंने ये फ़ैसला किया है कि अब मैं ख़ुद आमिल बनूँ और इसलिए अमलियात सिखाने वाले मुझसे रब्ता करें। पहले तो बड़ी अजीब हैरत वाली बात है कि इन साहब को ज़रा ये सोचना चाहिए कि 20 साल से आप आमिलीन से इलाज करवा कर थक गए हो, कोई आमिल आपका इलाज नहीं कर सका, तो लिहाजा जब आप को वो आमिल अमलियात सिखाएंगे तो आप कैसे इलाज करेंगे? जब आमिल नहीं कर सके आपका इलाज तो आप आमिल बन के कौन सा तीर मार लेंगे? देखिए, हमारा ये ईमान और यकीन है कि तमाम मसाइल जो हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं और उन्हें दूर भी अल्लाह करता है। लिहाजा असल जो बात यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप जेली आमिल ना बने, जेली पीर ना बने, बल्कि हकीकी आमिल और हकीकी पीर बने। हकीकी आमिल बनने का तरीका बहुत ही सादा सा है। हकीकी आमिल आप इस तरह बन सकते हैं कि आप सबसे पहले, ज़ाहिर बात है कि तमाम मसाइल अल्लाह की तरफ से होते हैं और इन मसाइल को दूर भी अल्लाह की ज़ात ही करती है। लिहाजा हमें हकीकी आमिल बनने के लिए पहले अल्लाह की कलाम को, क्योंकि अल्लाह से हम बराह रास्त बात नहीं कर सकते और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अपना कलाम कुरान की सूरत में हमारे दरमियान भेज दिया है और हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। अब हमारे तमाम मसाइल इसी की रोशनी में हल होंगे। ठीक है, चाहे वो दुनिया के हों, आखिरत के हों, जो भी हों। लिहाजा हकीकी आमिल बनने का तरीका ये है कि आप कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ सीखें और कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ सीखने के साथ साथ आप इसकी मुकम्मल तफसीर के साथ तफसीरें जो हैं इनका मुताला करें। तो जब आप पूरा कुरान तर्जुमे के साथ सीख लेंगे और कुछ तफसीर का मुताला कर लेंगे, पूरा कुरान तफसीर के साथ आप मुताला करके पढ़ लेंगे, तो फिर उसके साथ साथ आप सिहाह सित्ता यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात, आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत जो है उसको पढ़ें। सिहाह सित्ता उन 6 किताबों कहा जाता है जो सही किताबें हैं, जिनको सही 6 किताबें कहा जाता है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी वगैरह वगैरह। तो इनका आप मुताला करें। जब आपने पूरा कुरान भी तर्जुमे के साथ पढ़ लिया, तफसीर के साथ पढ़ लिया, आपको पढ़ना आ गया तर्जुमा, आप कुरान को समझ सकते हैं। ठीक है, और सिहाह सित्ता भी आपने पढ़ ली। ठीक है, तो अब आप इस पर अमल करें। ठीक है, तो ये जो आप अमल करेंगे तो आप हकीकी आमिल कहलाएंगे। जो आदमी जितना ज़्यादा कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला है वो उतना ही बड़ा आमिल है। ठीक है ना, तो ये तरीका है हकीकी आमिल बनने का। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चक्करबाजियाँ, धोखे, फ़राड, सब कुछ मन गढ़ंत चीज़ें हैं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, सब फ़राड है। आपने देखे अब ऐसे आमिल बैठे हुए हैं कि जिनको बिस्मिल्लाह पढ़नी सही नहीं आती। उनकी वीडियोज़ आप देखें, बिस्मिल्लाह ही गलत पढ़ते हैं। जब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह उनको पढ़ना नहीं आता, औज़ुबिल्लाह गलत, कुरान की आयतें गलत पढ़ते हैं। आप उनसे कलमा सुने तो कलमा भी शायद उनको सही ना आए, उनको कलमे का तर्जुमा ही ना आए। ऐसे लोग बैठे हुए मार्केट में और आमिल बन के बैठे हैं और लोग भी जाहिल हैं, उनके पास जाते हैं, अपनी न सिर्फ अपना माल लुटाते हैं बल्कि अपनी इज़्ज़तें भी बर्बाद करके आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा एक सवाल है जी, एक आदमी ने सवाल किया कि ज़बान बंदी का कोई मुजर्रब अमल बताएं। तो ज़बान बंदी यानी किसी की ज़बान बंद करना, इसका कोई मुजर्रब अमल बताएं। तो इसके जवाब में मैंने उनसे कहा कि ये कुफ्र व शिरक है। बस मैंने इतनी सी बात लिखी, फिर उसमें व्हाट्सअप में था तो मैंने लिखा कुफ्र व शिरक है। तो उन साहिब ने इस बात पर एतराज़ किया कि कुफ्र व शिरक कैसे है? कुफ्र का माना होता है इनकार करना, यानी अल्लाह का या रसूल का या किताब का इनकार करना, और शिरक का माना होता है अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। तो ज़बान बंदी में कौन सा कुफ्र है और कौन सा शिरक है? तो फिर मैंने उन साहिब को बताया कि देखें, ज़ुबान बंदी यानी किसी की ज़ुबान बंद करना, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत ऐसे कामों की इजाज़त नहीं देती। जब शरीयत में इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है तो शरीयत में ऐसा कोई अमल भी नहीं है। ठीक है ना, इस्लाम ने हमें कोई ऐसा अमल नहीं सिखाया जी किसी की ज़ुबान बंदी करनी हो, तुम्हारी किसी का झगड़ा हो जाए, कोई दुश्मनी हो जाए, उसकी ज़ुबान बंद करने का क्या तरीका है। इस्लाम ने हमें कोई ऐसी तालीमात नहीं दी, बल्कि इस्लाम और शरीयत में ऐसे काम जायज़ ही नहीं है। जब ये काम जायज़ नहीं है तो ज़ाहिर है फिर आप सवाल पैदा होते तो हैं, लोग तो करते हैं, तो वो इस तरह करते हैं कि वो जादूगरों से करवाते हैं और जादूगर ये काम शयातीन से करवाते हैं। तो
اس قسم کی کام شیاطین کی مدد سے کیے جاتے ہیں۔ جو کام شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے تو اس کام میں شیطانوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے کفر و شرک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کفر و شرک کیے بغیر شیطان کبھی بھی، شیاطین اور جنات وغیرہ آپ کی کبھی بھی مدد نہیں کرتے، یہ شیاطین وغیرہ، اس کے لیے کفر و شرک کرنا پڑتا ہے۔ لہذا زبان بندی کے لیے آپ کو کفر و شرک کرنا پڑے گا۔ جب آپ کفر و شرک کریں گے تو تب شیاطین آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لہٰذا یہ زبان بندی کا عمل کفر و شرک ہوا۔ تو اس طریقے سے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو 2 سوالات تھے، ان کے جوابات سے مجھے امید ہے کہ آپ کو عملیات کے حوالے سے جو دھندا چل رہا ہے اس میں بڑی اہم رہنمائی آپ کو ملی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس وہی راستہ ہے جس راستے کو صحابہ اکرام نے اختیار کیا۔ صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور شریعت کو نازل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اور اس شریعت کو صحابہ اکرام کو سکھایا۔ صحابہ اکرام نے اس کو سیکھا، اس کو اختیار کیا، اس پر عمل کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالی اور پھر اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں نکلے۔ اور آج سے 8 سے 10,000 قبریں صحابہ اکرام کی صرف وہ سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ میں ہیں۔ باقی جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی، ان کی خبریں آپ کو دنیا کے مختلف خطوں میں ملیں گی۔ تو صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیے اس قسم کے، لہٰذا ان چکروں میں نہ پڑیں اور قرآن و حدیث کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، پڑھیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ یہی شخص سب سے بڑا عامل ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔